हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या क्या पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं। और जैसे ही हमने फीचर्स पढ़े थे, हमने बहुत ही मेन फीचर्स पढ़े थे, जिसमें का एक फीचर जो फीचर नंबर सेकंड हमने पढ़ा है वो था एग्रीमेंट से रिलेटेड। और एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से हो सकता है, या फिर ओरल या फिर वो रिटर्न हो सकता है। ओके, रिटर्न में जैसा भी हमने पढ़ा है कि इसमें एक हमारा डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम है हमारा पार्टनरशिप डीड। ये होना बहुत ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन किसी बिजनेस की लिखी होती हैं। और अगर कल को इनमें मतलब ए और बी दो पार्टनर्स हैं, अगर उनमें कल को कोई डिस्प्यूट होता है, क्या राइज होता है? डिस्प्यूट। तो अगर ये कल को कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट क्या बोलेगी, जाओ अपना पार्टनरशिप डीड उठा लाओ, यानी कि ये चीज़ यहाँ उठा के ले आओ, और इनका जो मैटर जो भी इनकी फाइट वगैरह अगर कल को होती है तो वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ओके। ये तो था हमारा रिटर्न एग्रीमेंट में। बट दूसरा हमने पढ़ा था ओरल। ज़्यादातर हमने बताया था कि इसको बेस्ट फ्रेंड्स या रिलेटिव्स यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मल पीपल भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनके बीच में ट्रस्ट है तो। बट अगर ट्रस्ट नहीं है तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये बात में आती है कि कल को अगर डिस्प्यूट अराइज होता है, सो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर कोर्ट के पास से जाते हैं और कहते हैं सर हमारा समाधान करो, तो कोर्ट भी इनसे कहेगी क्योंकि तुमने डीड नहीं बनाया, यू डोंट हैव अ रिटन एग्रीमेंट। सो यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएंगे? प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो अप्लाई हो जाएंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रोविजन जो डिस्कस करे थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ मैंने एक ही प्रोविजन आपसे डिस्कस करा था। आज मैं बाकी के आपसे प्रोविजन जो है वो डिस्कस करूँगा। सो बढ़ते हैं हमारे बाकी के प्रोविजन की तरफ, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोविजन की बात करते हैं, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपके लिए जो प्रोविजन गिवन है यहाँ पे, दैट इज नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड आपको गिवन है। तो वो अगर होती है तो वो कैसे होगी, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो। सेकंड जो आपका प्रोविजन है वो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि यहाँ पे बोलते हैं कि नॉट अलाउड। मतलब अगर आपने ओरल एग्रीमेंट कर रखा है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करा जाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पर भी कहते हैं नॉट अलाउड। अभी मैं डिस्कस भी करूँगा जरा कि ये जरा होते क्या है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो आपका आता है वो आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इसको एडवांस बाय पार्टनर भी कहते हैं, एडवांस बाय पार्टनर। ठीक है, सो यहाँ पर जो इसको बोला गया है ये होगा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, कहता है सर ओरल एग्रीमेंट, सो ये होगा आपका 6% पर एनम। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो आपका प्रोविजन है, ज़्यादा है नहीं आपके पास, 6 प्रोविजंस हैं। पांचवा जो आपका प्रोविजन है वो है रेमुनरेशन के रिलेटेड, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। सो यहाँ पर भी होता है आपका नॉट अलाउड, मतलब कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। अब जिसको नहीं पता कि रेमुनरेशन होता क्या है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दूँ कि रेमुनरेशन बेसिकली क्या होता है। जो भी आपकी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, अगर वो काम करता है तो उसको जो सैलरी मिलेगी, या अगर कोई भी कमीशन मिलती है तो उसको हम कहते हैं थोड़ा सा टेक्निकल में रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि वो सैलरी और कमीशन भी नहीं मिलेगी। छठा जो आपका आया प्रोविजन वो दिस इज 6, वो है पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ अगर कोई भी दो पार्टनर है, सपोज करो ए और बी, और ए और बी चाहते हैं कि सी को भी ऐड कर ले, बट सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ए है एंड बी है, बी किसी सी को लाना चाहता है, इसको सी को लाना चाहता है, इनका ओरल एग्रीमेंट हुआ था। और यहाँ पे जो ए भाई साहब हैं ये कहते हैं कि मैं अलाउ नहीं करता सी को। ठीक है,
सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, उसको अलाउ फिर नहीं करा, यानी कि सी अब नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये कहती है कि तभी आप किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हो जब ऑल पार्टनर्स आर एग्री। मतलब सर जो भी आपके ऑलरेडी पार्टनर्स हैं अगर वो एग्री हैं तो एडमिट हो जाएगा, अगर इनमें से कोई भी एग्री नहीं है तो कोई नया पार्टनर ऐड नहीं होगा। ये इससे रिलेटेड प्रोविजन थे। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो वो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, अगर आपको स्क्रीनशॉट लें वो आप ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेकर के। सो अब मैं आपको एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पहला जो प्रोविजन पढ़ा है वो हमने पढ़ा है प्रॉफिट शेयरिंग से रिलेटेड। सो ये आपको पक्का श्योर ही है कि कोई भी बिजनेस होता है तो वहाँ पे प्रॉफिट होता ही होता है, और प्रॉफिट होगा तो जाहिर इस बात है बटेगा भी, यानी कि पहले वाले पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट तो ओरल एग्रीमेंट है आपका, तो प्रॉफिट शेयरिंग जो हो जाएगी वो आपकी इक्वल हो जाएगी। सेकेंड है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। होता है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बात करते हैं थोड़ी सी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब ये बिजनेस है और ये है हमारा मालिक। ठीक है, अब बेसिकली बिजनेस के पास तो पैसे कुछ नहीं होते, मालिक इसमें क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। ठीक है, सो बदले में बिजनेस क्या देता है मालिक को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये मालिक बिजनेस को नहीं बल्कि बिजनेस किसको देगा, मालिक को देगा। ठीक है, सो ये होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल पे दी जाती है। थोड़ा सा अगले पॉइंट को लेकर बढ़ते हैं, यानी कि इस केस में अगर ओरल एग्रीमेंट हुआ तो इन पार्टनर्स को बिजनेस के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करी जाएगी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, लेट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब यहाँ पे बेसिकली चार्ज से रिलेटेड है। कैसे? जिस तरीके से जब इन पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई तो इन्होंने इंटरेस्ट ले लिया, तो यहाँ पे बिजनेस भी थोड़ा दिमाग लगाता है, कहता है लो सर मैं ये बिजनेस हूँ और आप लोग पार्टनर, ये वो पार्टनर। ठीक है, आपने जब पहले टाइम पे कैपिटल का पैसा लिया तो बदले में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। अब आप अगर हमारे यहाँ से पैसे निकालोगे, क्या करोगे, ड्राइंग्स करोगे, तो आपको भी पैसा फ्री में नहीं मिलेगा, आपको भी बदले में क्या देना पड़ेगा सर, आपको देना पड़ेगा बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये कौन देगा, ये पार्टनर्स देंगे बिजनेस को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देता था पार्टनर को, बट यहाँ पे पार्टनर्स देंगे किसको, बिजनेस को देंगे। ठीक है, तो बिजनेस के लिए आप ये कह सकते हो एक तरीके से ये इनकम होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तब, सपोज करिए आपका फिर से ये बिजनेस है, ये हैं आपके पार्टनर्स। ठीक है, बिजनेस को रिक्वायर्ड थी लोन की, किसकी थी, लोन की। अब आप बताओ, इसके पास ऑप्शन था ये कहाँ जाता, बैंक के पास, बैंक इस बिजनेस को लोन दे सकती थी। ठीक है, पर सपोज करो यहाँ पे ये ए और बी बैठे हुए हैं। ठीक है, बी भाई साहब के पास पैसा बहुत है। ठीक है, अच्छा बिजनेस को लोन की क्या जरूरत है, जब उसकी कैपिटल का पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है तो सोचा है थोड़ा पैसा उधार ले लिया जाए। पहले ऑलरेडी इनकी कैपिटल लगी थी, सपोज करो 1 लाख इसके भी लगे थे और 1 लाख इसके भी लगे थे। कल को बिजनेस में अगर लॉस होता है तो कैपिटल डूब जाएगी तो पार्टनर को वापस नहीं मिलेगी, ये बात तो क्लियर है। और बिजनेस को लोन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, अब ये एक तो तरीका है कि बिजनेस बैंक से लोन ले ले, बट यहाँ पे बी भाई साहब हैं, ये भी बहुत पैसे वाले हैं। कौन? सिर्फ बी। बी के बहुत पैसा है इसके पास, ये उधार भी देता है पैसा। तो इसने कहा एक काम ना करो यार, अगर बिजनेस को पैसा चाहिए ही, क्यों तुम बैंक के झंझट में पड़ रहे हो, तुम मेरे से लोन ले लो। मतलब बिजनेस इन दोनों का है, बट यहाँ पे देखो बी क्या कह रहा है, कह रहा है बिजनेस भाई साहब मेरे से लोन ले लो। ठीक है, अच्छा तो ये लोन देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, सो उसके बदले में ये बदले में चार्ज करेगा बिजनेस से, क्या, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, नॉर्मली अगर डीड बनता है, मतलब डॉक्यूमेंट बनेगा, एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तो पहले से डिसाइडेड होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, ये बात पहले से डिसाइडेड होती है। बट अगर इन केस ओरल एग्रीमेंट हुआ है तो ये बात डिसाइड ओरली हुई होगी, तो कोई उस टाइम पे अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो, और कोई भी इंटरेस्ट रेट अब कोई भी 5% बोले, कोई 6% बोले, कोई 10% बोले, तो उस टाइम किसी की नहीं चलेगी। उस टाइम डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करा जाएगा, सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से। कितना?
6% पर एनम के हिसाब से बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट और लोन पे करेगा किसको, ये बी वाई साहब को, ठीक है। ओके, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो 6% पर एनम। ध्यान रखिए कौन सा केस है, इस केस में जब पार्टनर ने लोन दिया था किसको, बिजनेस को, ठीक है। पार्टनर ने किसको लोन दिया था, बिजनेस को लोन दिया था, बिजनेस ने पार्टनर को लोन नहीं दिया था, ठीक है। ये केस ध्यान रखना, यानी कि जब बिजनेस लोन लेगा तो वो क्या देगा बदले में, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और कितना परसेंट देगा वो, 6%। ये इस वाले केस की बात कर रहा है, जब बिजनेस क्या लेगा, लोन लेगा और बदले में इंटरेस्ट देगा, ठीक है। वो केस अलग है, वो बाद में बात करेंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रेमुनरेशन से रिलेटेड। सो रेमुनरेशन इज़ वेरी सिंपल कि पार्टनर को सैलरी कमीशन अगर मिल रही थी तो वो अब क्या होगा, नॉट अलाउड कर दी जाएगी, और अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो, ठीक है, यानी कि कोर्ट कह देगी कोई सैलरी कमीशन अब नहीं मिलेगी। अगला छठा है आपका एडमिशन से रिलेटेड, जिसमें ए एंड बी 2 हैं और बी भाई साहब या मान लो ए भाई साहब चाह रहे हैं कि चलो सी को ऐड कर लें, ठीक है, या डी को ऐड कर लें, बट बी भाई साहब मना कर देते हैं, या बी भाई साहब चाह रहे हैं सी को ऐड कर लें तो ए भाई साहब मना कर देते हैं, तो उस वक्त पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है, ऑल पार्टनर शुड बी एग्री, ठीक है। ओके, सो ये थे आपके प्रोविजंस और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और थोड़ी थ्योरी सी है, एक दो क्वेश्चन है, इसके बाद इस पर थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो है पार्टनरशिप का नॉर्मल थ्योरी क्लियर हो जाएगी, फिर हम धीरे धीरे और क्वेश्चंस की तरफ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।